चलिए दोस्तों, तो आज एक और अच्छा क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, एंड दैट इज़ द मैकेनिकल 2018 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। एंड द क्वेश्चन इज़ व्हाट कि हमको गिवन दिया है, क्या दिया है ज़रा बात करते हैं। हमको दिया गया है कि एक एयर इज़ हेल्ड इनसाइड अ नॉन इंसुलेटिंग सिलेंडर। नॉन इंसुलेटेड मतलब कि इसमें हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है, और एक सिलेंडर है, हमें अरेंजमेंट दिख रहा है, तो डेफिनेटली ये सिस्टम हमारा क्लोज सिस्टम है और सिर्फ एक्सचेंज ऑफ द हीट यहाँ पॉसिबल है क्योंकि नॉन इंसुलेटेड है। यूजिंग अ पिस्टन का मास दिया गया है, एरिया दिया गया है एज शोन इन द फिगर। द इनिशियल प्रेशर P1 एंड द टेम्परेचर T1 ऑफ द एयर इनसाइड द सिलेंडर आर गिवन है। ओके, तो जो हमको P1 दिया है वो दिया है कितना, इट विल बी 200 किलो पास्कल, ये एयर का है, और टेम्परेचर भी हमको दिया गया है दैट इज़ T1 दैट इज़ 400 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ 400 प्लस 273 हम कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 673 केल्विन। और क्या दिया गया है, द एम्बिडेंट प्रेशर यानी जो हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया गया है दैट विल बी 100 किलो पास्कल, और जो एम्बिडेंट टेम्परेचर है वो भी हमें दिया गया है दैट विल बी 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ नथिंग बट द 273 प्लस 27 दैट इज़ 300 केल्विन। ओके, बोला ये जा रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ द एयर इनसाइड द सिलेंडर, टेम्परेचर कितना होगा डिग्री सेल्सियस में एट विच द पिस्टन विल बिगिन टू मूव, पिस्टन मूव करना स्टार्ट कर देगा। एज वी नो दैट कि यार एग्जैक्टली यहाँ पर होगा क्या, होगा ये कि हम एक सिलेंडर कंसीडर करना पड़ेगा और एक पिस्टन। तो लेट अज्यूम हमने एक पिस्टन ले लिया और इस पिस्टन की बात करी। अब इस पिस्टन पे क्या हो रहा होगा, ऊपर से लग रहा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर P इंफिनिटी, और नीचे से लग रहा होगा एयर प्रेशर। और चूंकि हमें मास ऑफ द सिलेंडर गिवन है तो कहीं ना कहीं वेट पर यूनिट एरिया हमको दे देगा एक और प्रेशर जो कि पिस्टन के वेट के कारण आ रहा है। एंड दैट विल बी व्हाट कि ये हमारा कितना हो जाएगा, तो वेट दिया है, मास दिया है दैट इज़ 25, और जी की वैल्यू हमको गिवन है क्वेश्चन में दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 डिवाइडेड बाय एरिया, एंड द एरिया ऑफ द पिस्टन इज़ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमको इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम डिवाइडेशन कर देंगे 10 टू द पावर 4 से, तो ये हमारा आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो दिस विल बी 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 10 टू द पावर -2 जो कि बन जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर 3 पास्कल। हमने किलो पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 25 किलो पास्कल। ओके, एयर का जो हमें दिया गया है, मतलब जो नीचे से सिस्टम जो प्रेशर दे रहा है दैट विल बी व्हाट 200 किलो पास्कल, और ये है हमारा 100 किलो पास्कल। तो डेफिनेटली अगर हम बात करें तो जो अपवर्ड जो डाउनवर्ड जो प्रेशर आ रहा है वो डाउनवर्ड प्रेशर कितना आ रहा है हमारे पास। सो द डाउनवर्ड प्रेशर इज़ जो टोटल एक्सटर्नल प्रेशर है वो कितना है, दैट विल बी दिस प्लस ड्यू टू पिस्टन। तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 प्लस 25 दैट इज़ 125 किलो पास्कल। देखो 125 किलो पास्कल, जब तक कि यहाँ से अगर हीट रिलीज़ हो रही है, हीट जाती जाएगी तो डेफिनेटली प्रेशर में और टेम्परेचर में ड्रॉप आएगा। तो वो ड्रॉप जो है वो ड्रॉप 125 तक अगर आया तब तक ये पिस्टन मूव नहीं करेगा, तब तक ये पिस्टन डाउन नहीं जाएगा। लेकिन 125 से अगर कम होना चालू हो गया तो फिर डेफिनेटली ये मूव करने लगेगा डाउनवर्ड। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब अगर पिस्टन नीचे डाउनवर्ड मूव करना चालू कर रहा है तो लिमिटिंग कंडीशन क्या आ जाएगी, लिमिटिंग कंडीशन आ जाएगी 125। मतलब जो सिस्टम का प्रेशर है, वो सिस्टम का प्रेशर मतलब जो गैस का या एयर का प्रेशर है वो हमें दिया गया है 200 किलो पास्कल। वो अगर हमारा 125 किलो पास्कल जाता है तो हमारी कहानी जो है वो वहाँ तक चलेगी। मतलब अगर हम देखें तो इनिशियल प्रेशर हमारे पास ये था और फाइनल प्रेशर उसका ये बनना चाहिए। इनिशियल टेम्परेचर हमको गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर हमको कितना दिया गया है, दैट इज़
673 केल्विन, और फाइनल टेम्परेचर हमको निकालना है क्योंकि इसी के बाद पिस्टन मूव करना स्टार्ट कर देगा। पिस्टन मूव करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। यही बस हमारा कॉन्सेप्ट बन रहा है कि अब ये प्रोसेस कौन सी होगी। तो ये प्रोसेस होगी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, क्योंकि ये पूरे तरीके से फिक्स है, इसका वॉल्यूम हमने फिक्स करके रखा है। पिस्टन तब तक मूव नहीं कर रहा है जब तक कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। आफ्टर दैट जैसे ही पिस्टन नीचे आने लगेगा आपका वॉल्यूम भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने को वॉल्यूम यहाँ पर कैसा रहेगा, कांस्टेंट, जब तक कि ये कंडीशन चल रही है, जब तक कि ये कंडीशन चल रही है, जब तक कि यहाँ तक प्रेशर पहुँच रहा है गैस का, एयर का, राइट। तो अगर मैंने एयर की बात करी है तो आइडियल गैस हो जाएगी। अगर एयर है तो आइडियल गैस है, और आइडियल गैस अगर है तो हम क्या कर सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं, एंड दैट विल बी P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। तो हमारे पास T2 निकल सकता है, T2 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन P1। फाइनल प्रेशर और टेम्परेचर को लेकर बात कर रहे हैं, कितना हो रहा है भाई, ज़रा देखो। T2 कितना है हमारे पास, T2 हमें निकालना है। T1 हमारे पास कितना है, तो T1 हमारे पास है 673। P2 कितना है, P2 दैट इज़ P2 अपॉन P1, P2 अपॉन P1, सॉरी फॉर दैट, हाँ P2 अपॉन P1। तो P2 कितना है, P2 है 125, और P1 कितना है, तो P1 था 200। तो हमारे पास जो फाइनली कैलकुलेशन आ रही है दैट इज़ 125 इंटू 673 डिवाइडेड बाई 200। अब हम क्या करेंगे, तो कैल्सी का यूज़ करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम इजी करना चाहें तो इसको 5 टाइम्स कर सकते हैं, और ये चला जाएगा हमारा 8 टाइम्स, तो इससे ज़्यादा इजी तो ये नहीं हो रहा है। तो हम सिंपल अपने जो हमारा क्या बोलते हैं एंड्रॉयड से हम काय में जाएंगे, पीसी में, क्योंकि आपको कैल्सी का यूज़ करना सिखाना है, राइट। तो 2 मिनट का वेट करिए और देखिए, फिर हम आपको बता रहे हैं। हाँ, तो 673 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 8, ये आ गया मेरे पास 420.625। 420.625 ये सेल्सियस में आएगा, सॉरी केल्विन में आएगा, और हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे 273.15। बेसिकली जो परफेक्ट वैल्यू है वो 273.15 होती है, लेकिन आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ क्या लेकर चलें, 273। तो 273 को आप माइनस कर देंगे तो यू गॉट 147.625। इस तरीके से हम कैलकुलेटर का यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, और जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर क्या आ जाएगा बॉस, सो दैट विल बी T2 इज इक्वल्स टू, जो हमारे पास इसके बाद आया था वो आया था 420.625 केल्विन, और सेल्सियस में कन्वर्ट किया तो इसमें से हमने 273 को माइनस कर दिया, तो फाइनली आई गॉट 147.625 डिग्री सेल्सियस। सो द आंसर इज 147.625 डिग्री सेल्सियस। आई होप आप सभी को ये आंसर समझ में आया होगा। तो इनसाइड द सिलेंडर जो टेम्परेचर है वो 147.625 होगा पिस्टन को जस्ट मूव करने के लिए। आई होप आप सभी को कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल और जो क्वेश्चन बोल रहा था, जो प्रैक्टिकली उसने बोला है, वो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, बहुत कम सब्सक्राइबर आ रहे हैं भाई, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। वैसे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग 1000 को टच करने वाले हैं जल्दी, लेकिन आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग बहुत जल्दी जल्दी इसको फैलाएंगे, आग की तरह फैला दो कि भाई इस तरीके के सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं, फटाफट हो जाएगा काम, जल्दी जल्दी होगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, थैंक यू।